नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने की परंपरा एक गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है। यह विषय मानव समाज की प्राचीन परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों से गहराई से संबंध रखता है। इसे समझने के लिए हमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और समाजों के दृष्टिकोण को विस्तार से देखना होगा। धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने की परंपरा का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक विश्वासों से प्रभावित है। प्राचीन काल से ही मृत्यु को केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का आरंभ माना गया है। लगभग सभी धर्मों में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है, जिसमें उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान मृत शरीर को अकेला छोड़ना आत्मा के लिए अशुभ या बाधक माना गया है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग देती है, लेकिन कुछ समय तक वह अपने प्रियजनों और वातावरण के साथ जुड़ी रहती है। जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, आत्मा को भटकने से बचाने और उसे शांति प्रदान करने के लिए मृत शरीर के पास परिजनों का होना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए भी शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ईसाई धर्म में यह परंपरा है कि मृत शरीर के पास प्रार्थना की जाती है। इसे विजिल कहा जाता है। यह मृतक को सम्मान देने और उसकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का तरीका है। इस्लाम धर्म में शव को सम्मान पूर्वक दफनाने की प्रक्रिया पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब तक शव को दफनाया न जाए, तब तक उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इसे अल्लाह की ओर से दी गई अमानत माना जाता है। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए शव को अकेला छोड़ना अनुचित माना जाता है। सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा का महत्व है। विभिन्न संस्कृतियों में मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों का पालन करते समय शव की देखभाल करना प्राथमिकता होती है। यह परंपरा समाज की सामूहिक चेतना और मानवीय संबंधों का प्रतिबिंब है। प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन मिस्र, ग्रीस और भारत जैसी सभ्यताओं में मृत शरीर को विशेष सम्मान दिया जाता था। मिस्र में शव को ममीफाई किया जाता था और उसके पास मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती थीं, ताकि मृतक की आत्मा को अगले जीवन में मदद मिल सके। इसी प्रकार भारत में अंतिम संस्कार से पहले शव के पास बैठकर मंत्रोच्चार और प्रार्थना की जाती है। ग्रामीण समाजों में, जहां सामुदायिक संबंध अधिक मजबूत होते हैं, वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि मृत शरीर को अकेला न छोड़ा जाए। यह परंपरा समाज में एकजुटता और आपसी सहयोग का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का एक बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार और परिजन मृतक के शरीर के पास रहकर अपने दुख को प्रकट करते हैं और उसे अलविदा कहते हैं। शोक और सांत्वना। मृतक के शरीर के पास रहना प्रियजनों को यह महसूस कराता है कि वे उस व्यक्ति के साथ अपने अंतिम क्षण बिता रहे हैं।
यह प्रक्रिया शोक और सांत्वना का हिस्सा है। मृत्यु का भय और अनिश्चितता। मृत्यु एक अज्ञात प्रक्रिया है और इसके साथ कई भय और अनिश्चितताएं जुड़ी होती हैं। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा इस डर को कम करने और मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। 4 सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कारण। पुराने समय में जब आधुनिक तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, शव को अकेला न छोड़ने का एक व्यावहारिक कारण भी था। जानवरों और प्रकृति से सुरक्षा। खुले में रखे शव को जानवरों और प्राकृतिक तत्वों से बचाने के लिए लोग उसके पास रहते थे। यह सुनिश्चित किया जाता था कि शव को किसी प्रकार का नुकसान न हो। संक्रमण का डर। मृत शरीर से संक्रमण फैलने का डर भी एक बड़ा कारण था। शव को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता था। 5 आध्यात्मिक और ऊर्जा का संतुलन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि शव के पास रहने से वहां सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। इसे ऊर्जा संतुलन का हिस्सा माना गया है। 6 समाज और परिवार में एकजुटता का प्रतीक। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा समाज और परिवार के बीच एकजुटता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने की परंपरा धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक परंपराओं, मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और व्यावहारिक कारणों का संगम है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में मृतक को सम्मान और प्यार देना मानवता का एक प्रमुख गुण है। यह परंपरा समाज और परिवार के बीच संबंधों को मजबूत करती है और यह दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का महत्व बना रहता है। चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या मानवीय भावना से, मृत शरीर को अकेला न छोड़ने की परंपरा हमारे समाज की गहरी जड़ों और मूल्यों का हिस्सा है। अगर इस कहानी के माध्यम से सटीक एवं सही जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।